नेक्स्ट सेट को डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के AWT सब्जेक्ट। तो यहाँ दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेल्डिंग नेसेसरी। इलेक्ट्रोड होल्डर, वर्क क्लैम्प, केबल, ग्लव्स। तो ग्लव्स वेल्डिंग का एक पार्ट नहीं है, वेल्डिंग एक्सेसरीज में नहीं आता। चिपिंग हैमर आर यूज्ड। चिपिंग हैमर की हेल्प से हम स्लैग को रिमूव करते हैं। सो चिपिंग हैमर यूज किया जाता है टू रिमूव स्लैग फ्रॉम वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेल्डिंग इलेक्ट्रिक करंट इज। जो वेल्डिंग करंट होगा वो हमेशा अर्थ किया जाएगा, ऑलवेज अर्थ। उसका एक केवल हमें अर्थिंग देनी होगी, दैट इज अर्थ देना। द आईज of the welding operator must protect against ultraviolet radiation and infrared reaction। दोनों को रिमूव करने के लिए, उन दोनों से प्रोटेक्शन के लिए ऑपरेटर गॉगल यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक शॉक कब सबसे ज़्यादा डेंजर होता है? जब हम इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर इलेक्ट्रोड को इंसर्ट कराते हैं, उस टाइम पर हमारा इलेक्ट्रिक शॉक सबसे ज़्यादा डेंजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्डिंग ट्रांसफार्मर यूज्ड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग। जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ट्रांसफर यूज किए जाते हैं वो स्टेप अप करंट ट्रांसफार्मर होते हैं। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द SCR contactor will close during weld time। weld time के SCR contactor close हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेजिस्टेंस वेल्डर न्यूमेटिक प्रेशर इज अप्लाइड ड्यूरिंग। न्यूमेटिक प्रेशर की कब जरूरत पड़ती है? सीक्वेंस करने के लिए, वेल्ड करने के लिए और होल्डिंग टाइम। इस टाइम पर हम न्यूमेटिक प्रेशर देते हैं। ये 10 SWG इलेक्ट्रोड यूजुअली ऑपरेट इन करंट रेंज। जो 10 SWG इलेक्ट्रोड होता है उसकी जो करंट रेंज होती है वो 95 से लेके 135 एम्पियर की रेंज का होता है। इस रेंज का वो करंट यूज करता है। टिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग होती है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग की जो फुल फॉर्म है दैट इज टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। The electrode is not consumed in case of। इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल टाइप का होता है टिग वेल्डिंग में। जो हम टिग वेल्डिंग करते हैं उसमें इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होता है। द फ्लक्स यूज्ड इन टिग वेल्डिंग, फ्लक्स जो यूज किया जाता है वो अमोनियम क्लोराइड का नहीं होता, बोरेक्स नहीं, एस का नहीं, इनमें से नन ऑफ द एबव। कोई फ्लक्स उसमें यूज नहीं किया जाता है। Which method would you recommended for welding of aluminium alloys? एल्यूमिनियम एलॉय को वेल्ड करने के लिए हम टंगस्टन वेल्डिंग यूज करेंगे। टंगस्टन वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एलॉयज। आर्गन क्या है? ये एक गैस है और जो इनर्ट गैस के ग्रुप में आती है, दैट इज ए इनर्ट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, with manual arc welding in mild steel, the metal
डिपोजिशन रेट विल बी नियरली, मैनुअल जो वेल्डिंग करते हैं माइल्ड स्टील पर, जो मेटल डिपोजिशन रेट है वो 2 kg से लेकर 5 kg पर आवर की रेंज का होता है। नेक्स्ट, which of the following automatic welding processes is likely to give the maximum rate of metal deposition? Maximum metal deposition rate मल्टीपल पावर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में होता है। इस केस में सबसे ज़्यादा मेटल डिपोजिशन रेट होता है। द लोड टेकन बाय द वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर इज हाईली इंडक्टिव टाइप का लोड होता है। वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर पर जो लोड होता है दैट इज हाईली इंडक्टिव लोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ लोड यूजिंग द वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली, पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर होता है और बहुत ही लो रेंज में होता है इन ऑर्डर ऑफ 0.5 से 0.3 से 0.5 की रेंज का लैगिंग पावर फैक्टर होता है वेल्डिंग के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेयर टाइप इलेक्ट्रोड आर, जो बेयर इलेक्ट्रोड होते हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं, दैट इज ए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट वन इज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन of welding transformer, a capacitor is usually connected on, कैपेसिटर प्राइमरी साइड में कनेक्ट किया जाता है। कैपेसिटर इज कनेक्टेड ऑन प्राइमरी साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ एन आर्क वेल्डिंग इज, फ्लैट पोजीशन में कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं, वर्टिकल में कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। मिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग की फुल फॉर्म होती है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के क्या एडवांटेज हैं? लेस स्किल रिक्वायर्ड चाहिए है, रिड्यूस्ड डिस्टॉर्जन, नो नीड ऑफ फिलर मेटल। तो सभी हमारे ऑप्शन सही हैं। डी दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर। Which of the following is not resistance welding? रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रोजेक्शन टाइप की रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सीम रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्लैश बटन रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो यहाँ पर जो मिग वेल्डिंग है ये हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं होती है। When T is the thickness of sheet, टिप डायमीटर फॉर स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग में जो टिप का डायमीटर होता है वो होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो यहाँ तक हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल।